राबिया पैदल जा रही थी। रास्ते में कुआं था, उसको बाल्टी और रस्सा नहीं था। एक कुतिया वहां पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, कभी कुएं की तरफ जा रही थी, राबिया के चरणों की तरफ आ रही थी। वो समझ गई कि प्यासी है और साथ में बच्चा है, मरेगी की बच्चे भी मरेंगे। आओ देखा ना ताओ देखा, दया बिना दरवेश कसाई। वो दरवेश थी, संत थी, दयालु थी, असली मुसलमान थी। उसने अपने बाल पाड़े सिर के, रस्सी बनाई लंबी, 100 फुट नीचे पानी होता था, और फिर अपने कपड़े निकाल कर शरीर के उसके बांध कर नीचे भिगो कर बाहर टपकाए। निचोड़े एक मटके के टूटे हुए पात्र में कुतिया ने जी भर का पानी पिया, और लड़की ने अपने तो सिर के बाल पाड़े, थोड़ा बहुत खून निकला था, रक्त, ब्लड को साफ किया, कपड़े पहन लिए। क्या कथा सुनाई है गुरुदेव भगवान ने? जब राबिया हज के लिए जा रही थी तो रास्ते में ऐसी नौबत आ गई, एक प्यासी कुतिया राबिया के सामने आके खड़ी हो गई। उसने बच्चे दे रखे थे, पानी का कहीं कोई इंतजाम नहीं था, पास में कुआं था, रस्सी और बाल्टी किसी कारण से कुएं के अंदर गिर गई थी। और राबिया ने देखा यदि इस कुतिया को पानी नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में इसके बच्चे मरेंगे। अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की दया कूट कूट के भरी हुई थी। और राबिया ने क्या किया? लंबे लंबे बाल थे, राबिया ने अपने बाल उखाड़े, अपने हाथों से नोच नोच के, खींच खींच के लहू लुहान हो गई, और अपने शरीर के जो कपड़े थे वो उतारे, और बालों की रस्सी बांटकर लंबी सी, और अपने उन कपड़ों से बांधकर उन कपड़ों को पानी में डुबोया, फिर बाहर खींचा, और फिर कपड़ों से निचोड़ के पानी निकाल के किसी फूटे हुए मटके में राबिया ने उस कुतिया को पिलाया। उसके बाद अपने कपड़े पहने, खूनवान पूछा, फिर वो आगे की यात्रा के लिए तैयार हुई। अब भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। भक्ति राबिया भी कर रही थी, भक्ति आप और हम भी कर रहे हैं, और इस भक्ति के करने से हृदय में दया ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो वर्तमान समय है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। हमारे मन में सवाल पैदा होगा कि अगर ऐसी नौबत कभी कभार हम भगत भाई बहनों के सामने वर्तमान में खड़ी हो जाए तो हमने क्या करना चाहिए, हमने क्या फैसला लेना चाहिए? तो भाइयों और बहनों, आप और हमारा फैसला ज्ञान आधार से होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। दरवेश यानी साधु संत महात्मा, जिसके हृदय में दया नहीं है वो साधु भी, वो भगत भी कसाई के समान है। लेकिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। ऐसी नौबत ये काल रोजाना पैदा करेगा हमारे सामने, हम तो इन समस्याओं में उलझ के रह जाएंगे। तो हमें वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने धर्म कर्म की अच्छे से जानकारी दे दी है कि भाई यहां पर हर प्राणी अपने कर्मों का भोग भोगता है। हम किस किस के कर्म बांटेंगे? कर्मों के कष्ट को हल्का करने वाला, प्रारब्ध में चेंज करने वाला, किस्मत को बदलने वाला आज धरती पर हमारे गुरु के रूप में साक्षात प्रकट है, विद्यमान है। अगर किसी को समस्या है, प्रॉब्लम है, तो गुरु जी का एड्रेस दे दो, गुरु जी का ज्ञान समझा दो कि भैया परमात्मा आए हुए हैं, नाम दीक्षा ले लो, अपनी आत्मा का कल्याण कराओ। हमने राजा जनक की तरह अब काल के जाल में फंसना नहीं है। आज हम रोड पर चलते हैं, कसाई की दुकान आ गई, मुर्गे टांग रखे हैं, बकरा काटने के लिए तैयार कर रखा है, वो बकरा भी चिल्ला रहा है, तो क्या हम क्या करेंगे? हम कितने बकरों के लिए कसाई को पैसे दे दे के बकरे छुड़वाएंगे कि लो जी ये कसाई बकरे को काटेगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा। ए भाई ये बकरा कितने का है? 4000 का। ले भाई तू 5000 ले ले, बकरा मुझे दे दे। वो दे देगा, 1000 रुपए का फायदा हो रहा है। तुम बकरा लेकर चलोगे नहीं, उससे पहले दूसरे का कान पकड़ के लेके आ जाएगा, फिर वो चिल्लाएगा। कितने छुड़वाओगे, कितने बचाओगे, कहां तक दया दिखाओगे? तो भाई और बहनों, वर्तमान में आप और हमें ज्ञान आधार से यह पता होना चाहिए, ये काल का लोक है,
यहां पर शौपन में भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। हर प्राणी अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। हम सब यहां पर अपने बाप से धोखा करके सतलोक से चलकर आए हैं। यहां आकर हमने और नए नए ये कर्म बिगाड़ लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके। एक दूसरे का संस्कार एक दूसरे के साथ में उलझा हुआ है। भाई कोई भूखा मर रहा तो मरने दो, कोई प्यासा मर रहा तो मरने दो। आप वहां तक उस भूखे और प्यासे की मदद करो जहां तक आपकी मर्यादाओं पर कोई आंच ना आए, जहां पर आपकी भक्ति पर कोई आंच ना आए। हम केवल वहां तक उनकी मदद करें, उससे ज्यादा नहीं। जहां हमारी मर्यादा टूटने का डर हो, जहां गुरु जी के वचन की अवहेलना होनी हो, वहां कोई मर रहा तो मरने दो, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे वर्तमान में काल ने सतलोक आश्रम कमेटी वालों को उलझा दिया। इन्होंने लोगों के मकान बनाने शुरू कर दिए कि वो गरीब है, वो गरीब है। अरे पूरी दुनिया गरीब है, तुम कौन से अमीर हो? तुम कौन से अमीर हो? अपने आप को तुम मुकेश अंबानी समझ रहे हो क्या? ये दुनिया गरीबों का मेला है, सभी गरीब हैं या भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। किस किस की गरीबी मिटाओगे? लेकिन इन्होंने क्या किया? ज्ञान को आधार बनाया नहीं, काल के जाल में फंस गए। काल तो ऐसी नौबत आए दिन पैदा करेगा, 20 भिखारी तुम्हारे सामने लाके छोड़ देगा रोज। भाई मेरा मकान बनवा, भाई मेरा मकान बनवा। तुम अधिकारी हो मकान बनाने के? तुम अधिकारी हो किसी के कर्मों को बांटने के? परमात्मा आया हुआ है, एड्रेस दो कि भैया ये ले ज्ञान गंगा पुस्तक। तेरे पास पैसे नहीं है तो ये ले मेमोरी कार्ड लगा मोबाइल में, सत्संग सुन, नाम दीक्षा ले, आजा भगवान की शरण में। जैसे हम मरतों हो को परमात्मा ने बचाया, तुझे भी बचाएगा। अरे तुम लोगों की क्या हालत थी जो आज तुम दुनिया के मकान बना रहे हो, अपने आप को अमीर समझ रहे हो। जब तुम लोगों ने सतगुरु से दीक्षा ली थी 20, 25, 30 साल पहले, तो भक्तों तुम्हारी क्या हालत थी? सतलोक आश्रम कमेटी वालों, तुम्हारे घरों में दाने नहीं थे। कोई भूत प्रेत की बाधा से दुखी था, मरने को तैयार था, आत्महत्या करने को तैयार था। तुम्हारे इंटरव्यू लिखे हुए ना। तुम लोगों की क्या दशा थी? तो गुरुदेव भगवान ने तुम्हारी मदद किस प्रकार से की? तुम्हारे मकान, गुरुदेव ने तुम्हारे मकान बनवा कर तुम्हारी मदद की क्या? तुम्हारे घर में राशन डलवाया था गुरुदेव ने? किस प्रकार से मदद की? गुरुदेव ने तुम्हारे को दीक्षा दी, तुम्हारे को मर्यादा बताई, तुम लोगों ने भक्ति करनी शुरू की। फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से तुम्हारी अच्छी फसल होने लगी, तुम्हारे पशुधन में वृद्धि होने लगी, तुम्हारे घर में कोई सरकारी नौकरी लगा। इस प्रकार से परमात्मा ने तुम लोगों की मदद की। और तुम क्या कर रहे हो आज? उसी परमात्मा के ज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए, क्योंकि तुम्हारे पास में संगत का अनाप शनाप पैसा आ गया। आज तुम उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। तो भाई और बहनों, ऐसी यदि नौबत आ जाए वर्तमान में, तो हम भगत भाई बहनों ने व्यर्थ में इन सतलोक आश्रम वालों की तरह ये दिखावा नहीं करना, और ना ही राजा जनक की तरह हमने व्यर्थ में दया दिखानी है। हम केवल वहीं तक मदद करें जहां तक हमारी मर्यादा ना टूटे। घर पर भिखारी आ गया, खाना मांग रहा है, खाना दे दो। हमने जा जाके भिखारियों को खाना नहीं खिलाना, पूरी दुनिया भिखारी है। घर पर कोई आ गया, भाई साहब मेरे पास में कपड़े नहीं है, पहनने को कपड़े दे दो, पहने हुए कपड़े दे दो, जा जाके कपड़े नहीं बांटने। इस प्रकार से बताया गुरुदेव ने। हमने जा जाके राशन नहीं बांटना, जा जाके मकान नहीं बनाने, ये ठेकेदारी हमारी नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर इस प्रकार की कोई नौबत हमारे सामने पैदा हो जाए, मान लो इस प्रकार से कोई कुतिया आ जाए हमारे सामने, और ऐसी जगह हो जहां पर पीने को पानी भी नहीं है, तो भाई और बहनों, आप और हमने अपने बाल बूल नहीं पाड़ने। आप और हमने इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में अगर पानी वाणी है थोड़ा बहुत, उसको पिला दो। फिर भी नहीं है तो अपना सुमरण करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमने बाल पाड़ने की जरूरत नहीं है, ये समय बाल पाड़ने का नहीं है। नहीं तो काल फिर हमारे को पाड़ के रख देगा। यहां सब प्राणी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। जैसा उस कुतिया के भाग्य में लिखा हुआ है वो अपना वही भोगेगी। तो आप और हमने इन बातों का ध्यान रखना है। ये व्यर्थ की दरियादिली दिखाकर हमने काल के जाल में नहीं फंसना। वर्तमान में परमात्मा ने बता रखा है धर्म कैसे करना है, दया कहां दिखानी है।
ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले ये अपने खुद के भगत भाई बहनों को तो लठों से मारते हैं। जब मैं पवन दास अपनी तारीख पे जाता हूं तो सतलोक आश्रम के गुंडे आ जाते हैं 10-15 मुझे मारने के लिए। साथ संगति में आकर भक्तों को ये लठ मारते हैं, भक्तों के ऊपर ये मुकदमे करते हैं, गालियां निकालते हैं और दुनिया में दिखावा करते हैं, मकान बनाकर दरियादिली दिखाने का, दया दिखाने का, हम भगत हैं। तो ये इस भक्ति मार्ग में ड्रामा नहीं चलता भाई। तो हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने ध्यान रखना है, हमने काल की बकवादों में नहीं फंसना है, नहीं तो ठग लेगा काल, जैसे आश्रम वालों को ठग लिया। संगत का करोड़ों रुपया जो ज्योति पाठ और दान का, बेचारे खून पसीना एक करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, गुरुजी के आश्रम में जाएंगे, दान करेंगे और उस पैसे को कहां बर्बाद कर रहे हैं ये लोग? अपने कर्म फोड़ दिए, संगत के कर्म फोड़ दिए। तो आप और हमने व्यर्थ की दरियादिली बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। ये ज्ञान मार्ग है और इस ज्ञान मार्ग में जब तक ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेंगे, कदम कदम पर काल ठगेगा हमारे को।